अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सहरी से लेके और इफ्तार तक की थोड़ी रूटीन भी शेयर हो जाएगी, और साथ ही मैं आपको बता भी दूंगी क्या मैं जॉब पे जा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बहनें भाई पूछ रहे हैं बार बार क्या आपने जॉब छोड़ दी है, क्या आपने जॉब छोड़ दी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। तो बस यहाँ मैंने सेहरी के लिए थोड़ा सा आटा गूंद लिया था। ये तो खैर मैंने रात में ही गूंदा, क्योंकि सुबह में फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं सेहरी में आटा भी गूंद लेती। खैर पेड़े जो थे वो मैंने फिर सुबह में बना दिया। मैं 2 दिन के पेड़े ना इकट्ठे ही बना के रख लेती हूँ, ताकि मुझे रोज़ रोज़ सुबह में पेड़े बेलने में टाइम लगता है, बनाने में तो दो दो बार ज़ाहिर है वो बनाना होता है। तो ईशा ने कहा मैं आपकी मामा हेल्प कर देती हूँ, आपने तो इतने ज़्यादा पेड़े बना लिए हैं। क्योंकि बच्चे तो कोई तो सेहरी भी नहीं करता, शहाना और ईशा तो अक्सर नहीं करते, लेकिन आज ईशा ने कहा कि आज मैं सुबह ना पराठा खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। सिर्फ मैं, सजाद और साकिब और हसान ये करते हैं सेहरी। शाना ईशा लड़कियां बिल्कुल नहीं करती। हसान भी कभी नहीं करता है, कभी कर लेता है, लेकिन उसको मैं ज़बरदस्ती करवाती हूँ कि उसने जाना होता है स्कूल। जाना तो लड़कियों ने भी होता है यूनिवर्सिटी, लेकिन बस वो बच्चियाँ जो है ना वो फिर नहीं खाती हैं। बहुत कहती हैं, उठ जाती हैं, नमाज़ पढ़ लेती हैं, थोड़ा सा खजूर एक खा लेती हैं, या कभी खाली जूस पी लेती हैं। बस ये पी के फिर सो जाती हैं, कहती हैं नहीं मामा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो फिर मैं फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ कि ऐसे ही वॉमिट ना कर दे, चलो नहीं खाना ना खाओ। बस यहाँ पे मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद भी मैंने इसको डब्बे में रख दिया। वैसे तो आटा मैं वीक डेज़ में कम कम ही गूंदती हूँ, लेकिन रमज़ान है ना, उसकी वजह से सेहरी में पराठे बनाती हूँ, इसलिए ज़्यादा बार बार गूंदना पड़ता है। क्योंकि मेरे 17-18 रोज़े तो बड़े ही अच्छे ये गुजर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैंने जॉब पे वापस जाना है। जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मेरे नी पेन की वजह से मैंने जॉब से ऑफ़ ले लिया था। तो मैं जब वैलेंटाइन डे पे मेरा आखिरी दिन था जॉब का, जब मैं गई तो मेरे से वो दिन आ गया था। हो तो दर्द उससे 1.5-2 महीना पहले रहा था, लेकिन बस ये टाइम आ गया था कि वो खड़ा नहीं थी हो जा रहा। जब खड़ी होती तो साथ ही घुटना बैंड हो रहा था, इंतहाई दर्द हो रहा था। सजाद ने उस दिन मुझे ड्रॉप किया, क्योंकि मैं तो गाड़ी भी नहीं चला सकती थी। खैर मैंने सजाद को साथ ही कॉल किया, सजाद वापस आ जाओ, कहाँ पे हो, करीब ही हो? कह रहे हाँ मैं इधर अभी करीब ही हूँ। मैंने कहा वापस आ जाओ मुझे लेने। खैर मैंने असिस्टेंट स्टोर मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं घर जा रही हूँ। वो कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे मैनेजर को कहती हूँ वो आके सुबह का काम संभालेगा। क्योंकि ज़िम्मेदारी होती है ना, आपने सुबह ही फ़ूड तैयार करना। अगर मैं फ़ौरन चली जाऊँ तो फ़ूड कौन तैयार करेगा? तो फिर उसके लिए फ़ौरन 11 बजे तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। खैर मैं फिर वापस आ गई थी। फिर मैं वहाँ से फ़िज़ियो पे गई, फ़िज़ियो से मैं घर आई तो मेरे फिर मुझे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ने कहा भाई तुम आ गई हो जिस हालात में, मैंने तुम्हें आगे ही कहा है तुम्हें रेस्ट की इंतहाई ज़रूरत है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मैंने कहा यार मैं क्या करूँ अभी, चलो मैं ज़ाहिर है मेरी मजबूरी है, मेरे बच्चे हैं, मैं हस्बैंड के, मैं एक बंदे के काम से कैसे चलेगा? आप यकीन करो इतने ज़्यादा यहाँ पे ख़र्चे होते हैं। अभी भी मेरे सर पे $700 के बिल पड़े हैं। $300 का पानी का बिल आया हुआ है, 300 का बिजली का आया हुआ है, $100 जो है वो मेरा ख्याल है पानी और गैस का 300 है, और बिजली का $100 आया हुआ है। तो मैंने कहा ये $700 के बिल, फिर और इतने लांझे, इधर इतना कुछ पैसा, इंश्योरेंस है, पेट्रोल, घर की मॉर्गेज भी होती है, इतना इधर पैसा जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि हमें इस वक्त कम से कम $10,000 महीने का तो चाहिए ही चाहिए। बस यहाँ मैं साथ साथ अफ़ान के लिए लंच भी सुबह में ही बना देती हूँ, क्योंकि मैंने काम पे निकलना था तो मैंने लंच भी बना दिया। तो बस मेरी बहनों बात में ये करी थी ना कि यहाँ पे 4-4 मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं। यहाँ गुजारा बहुत मुश्किल से होता है कि एक बंदे की तनख्वाह से हम क्या क्या करेंगे। कोई एक काम हो तब, अब इन अंधेरों में जाना, पैसा तो बहुत आपको लगता होगा कि बहुत अय्याशियाँ हैं ये, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत है। दिल भी करता है, ज़ाहिर है बच्चों को हर तरह की सहूलत दी जाए, किसका दिल नहीं चाहता। तो जितना हो सकता है मैं कहती थी कि चलो यार मैं काम तो करूँ। खैर फिर मैंने 1 महीना 2-3 दिन का रेस्ट किया। फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये थी कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ उसकी वजह से मेरी इंश्योरेंस भी थी कनाडा लाइफ की। तो कनाडा लाइफ आपको 50% पे करता है। अगर आप में कोई आपको मसला हो जाता, आप बीमारी में होते हैं, तो आपको इंश्योरेंस वाले जो है ना वो मुझे हाफ़ तनख्वाह जो है वो मेरी पे करते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो थी वो मेरे पास ईआई की भी थी। अगर खुदा ना खास्ता मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मैं साल भी आराम से घर में बैठ के ईआई के ले सकती हूँ, लेकिन वो आपको 50% पे करते हैं। तो मैंने जब देखा कि मेरे 1 महीना 2-3 दिन हो गए, अभी मुझे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है, तो मैंने उनको कहा कि मैं काम पे वापस आ रही हूँ। तो खैर मैं अभी काम पे वापस जाती हूँ। फिर पैसे भी आपको पता 50% पे भी इतना वो मज़ा नहीं था जो अपनी तनख्वाह का होता है, लेकिन मैंने कहा ठीक है अब मैं जॉब पे वापस चलती हूँ। वैसे तो मुझे उन्होंने कुछ भी कहना, मेरी पोजीशन वहाँ पे कोई नहीं ले सकता जब तक मैं
خود فون کر کے یہ نہ کہوں ان کو کہ میں نہیں آ رہی، میں کوئٹ کر رہی ہوں، تب تک مجھے بالکل نہیں کوئی فائر نہیں کر سکتا یہاں پہ کام پہ، کیونکہ میں یہاں پہ فل ٹائمر ہوں۔ ویڈیو میں نے زیادہ اندر جا کے نہیں بنائی ہے، تو میں نے تھوڑی تھوڑی بنائی ہے۔ ابھی میری پہلی بریک کا ٹائم تھا، میں بس صبح گئی، کھانا وغیرہ سارا تیار کیا، یہ بھی 11 بجے کا ٹائم تھا، میں آ گئی یہاں بریک پہ، کیونکہ اور ٹانگیں میں نے جو تھے وہ اسٹریٹ کر کے رکھ دی۔ 5 گھنٹے تو میرے بڑے اچھے گزر گئے، کیونکہ روزے میں میرا پہلا روزہ تھا نا کام پہ، تو میرا گلا اتنا خشک ہو چکا تھا۔ خیر یہاں پہ مجھے برتھ ڈے کا کارڈ بھی دے دیا۔ میرا مینیجر ہنس رہا تھا، کہہ رہا تو مہینے کے لیے، میری حالانکہ برتھ ڈے مارچ 3 کی گزری ہوئی ہے، تو لیکن پھر بھی انہوں نے میرا یہ کارڈ، یہ چھوٹا سا ایک گفٹ ہوتا ہے ان کی طرف سے $19 کا، کہ اس میں کیک خرید سکتی ہوں، پیزا بھی لے سکتی ہوں۔ تو میرا مینیجر ہنس رہا تھا، کہتا فورٹینو تو تمہیں بھول نہیں سکتا۔ خیر میرا پہلا دن تھا، سارے اتنے مینیجر خوش ہوئے، سب گلے ملے، بڑا خوش ہوئے کہ میں واپس آ گئی۔ خیر یہاں پہ میرے ساتھ ایک عورت کام کرتی ہے، ایج اس کی کافی زیادہ ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم ہلدی کے کیپسول لو، اس سے تمہیں بہت فرق ہے۔ وہ ماشاءاللہ 70 کی ہے، لیکن وہ آپ کو وہ 16 سال کی لڑکی ہے، وہ ایسے ماشاءاللہ سے تیز بھاگتی ہے، اتنی تیز ہے۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ یہ ٹیبلٹ دیکھی، تو مجھے اس کے کوئی خاص نہیں لگی، میں آرگینک ٹیبلٹ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا چلو گھر چلتی ہوں، بچیوں کو زیادہ پتہ ہوں، وہ آن لائن کوئی منگوا لیں گی۔ پھر میں یہاں پہ گھر آئی، گھر آ کے میں نے بس تھوڑا سا آرام کیا، آرام کر کے پھر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ گھر میں برتن اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بچے جو تھے وہ یونیورسٹی چلے گئے تھے، وہ سجاد اپنے کام پہ، چھوٹے اپنے اسکول، تو بس میں تو سیری کرتے ہی نکل گئی کام پہ۔ پھر گھر آئی تو گھر آ کے بہت زیادہ کام تھا، بچے بھی اسی وقت واپس آئے جب میں واپس آئی، ورنہ اکثر ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے گھر کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن رمضان کی روٹین ایسی ہے کہ پھر آپ کو ٹائم پہ جو ہے افطار بنانا ہوتا ہے۔ بچیوں کے بھی روزہ تھا، میرا بھی۔ خیر میں نے آتے ہی سب سے پہلے میں نے کہا یہ سارے برتن کچھ صبح کے تھے، کچھ رات میں جب میں سونے کے لیے چلی گئی تو انہوں نے کچھ بنایا تھا، آئی تھنک اورزو سیلڈ وغیرہ، اس کے کچھ برتن تھے۔ پھر انہوں نے بھی ایسے ہی سنک بھرا ہوا چھوڑ کے بچے اپنے چلے گئے۔ جب میں صبح اٹھی تو آلریڈی کافی برتن تھے، پھر میں نے صبح میں نہیں دھوئے، حالانکہ میرے پاس تھا 15-20 منٹ کا ٹائم، لیکن میں نے 6:45 پہ نکلی تھی کام کے لیے، کیونکہ 7:30 میرا کام تھا۔ پھر رات میں سوئی بھی نہیں تھی، 2 گھنٹے سوئی ہوں، صبح اٹھ کے سیری کرتے میں نکل گئی تھی کام پہ۔ تو پھر میں 2 گھنٹوں میں آپ کو کیا سونا ہے، اس میں تو پھر ویسے ہی کام پہ ایسے ویکنیس ہو رہی۔ 5 گھنٹے کام کیا، اس کے بعد گھٹنے میں درد ہو گیا، بڑی مشکل سے میں نے 4 بجائے اور گھر آئی۔ گھر آتے ہی پھر خیر تھوڑا راستے میں گاڑی چلا کے اللہ کا شکر ہے آئی ہوں، ورنہ میں نے تو 1.5 مہینے سے گاڑی بھی نہیں تھی چلائی۔ پھر یہ اتنے برتن دیکھ کے میں نے کہا نہیں، سب سے پہلے میں کچن صاف کرتی ہوں، پھر کچھ بنانے کا سوچتی ہوں۔ تو جب سارے برتن دھو لیے تو بچوں نے کہا کہ ماما چھوڑیں، اب آپ کیا بنائیں گے، آپ بھی تھکی ہوئی ہیں، ہم بھی ابھی آئے ہیں، روزہ بھی ہے، تو کہیں باہر ہی پلان کرتے ہیں، کہیں باہر جاتے ہیں، جا کے کھا لیں گے، تو آپ کو بنانا نہیں پڑے گا، ویسے بھی پاپا نہیں ہیں، پاپا تو جاب پہ ہی ہیں، تو آج وہ بھی چلتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں نے جو کھانا ہے چلتے ہیں وہاں باہر جا کے پھر کھا لیں گے افطار۔ ویسے بھی پہلی بار افطار پہ باہر جا رہے تھے، میں نے کہا چلو پلان بنا لو، تو کہاں جانا ہے، تو انہوں نے کہا ماما نواب پیزا چلتے ہیں، ریچ پہ پلازا، تو وہاں جا کے پیزا کھا لیں گے۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے، چلتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے سارے برتن دھو لیے تھے، اب یہ فلور رہ گیا تھا، اس پہ میں نے کہا تھا کہ میں ویکیوم لگا لیتی ہوں، اور ماپ عائشہ کہہ رہی وہ ماما میں لگا دوں گی، آپ ماپ نہ لگانا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے چولہا بھی صاف کر دیا، سارے برتن سمیٹ دیے، سکھا کے ڈرائی کر کے میں نے اس کو اپنے جگہ پہ سارے برتن پہنچا دیے، اور ویکیوم بھی لگا دی۔ ویکیوم کی تو یہی تو یار سہولت ہے، جھاڑو میں تو ویسے ہی بندہ تھک جاتا ہے، پھر کوڑا اٹھاؤ، پھر ڈسٹ بھی اڑتی ہے، تو ویکیوم تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، بس آرام سے لگائی اور گھر ایسے صاف ستھرا ہو گیا۔ تو بڑا مجھے اچھا لگتا ہے جب یہ صاف ہو جاتا ہے، ایک سکون سا مل جاتا ہے، اور خوشی خود ہی دیکھ کے خوش ہو رہی۔ عائشہ کو میں نے کو 3 بار کہہ دی، عائشہ کتنا اچھا کچن صاف ستھرا ہو گیا نا، وہ کہہ رہی ہاں اچھا ہو گیا ہے صاف ستھرا نا۔ تو لیکن بس کیا کرے، ورنہ میں اتنی دیر تک برتن نہیں چھوڑتی ہوں، مجھے کچھ ہوتا ہے کہ میں جلدی سے کر لوں، بلکہ میں عائشہ سے ہنس رہی تھی کہ بچے شکر کرو ماما گھر پہ تھی، کوئی 17-18 روزے تمہارے میں نے مزے کے گزار دیے۔ وہ تو میں نے جانے سے پہلے ہی کہا، میں نے کہا بھائی میرے بچے کل کو میرا کام ہے تو تم لوگوں کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ خیر یہ ایک ہی ویک ہے، اس کے بعد شہانہ کی جو ہے وہ ان کی لاسٹ ایگزام ہے، تو وہ پھر گھر پہ ہوا کرے گی، لیکن یہ بس تھوڑا سا ٹائم ایسے آ جاتا ہے کبھی کبھی نا، کیونکہ حسان عفان کی بھی مارچ بریک ختم ہو گئی تھی، تو ان کی بھی یہ 17 مارچ کو واپسی تھی، تو اس وجہ سے ابھی آپ دیکھیں کہ پورا آپ کو میں دکھا رہی ہوں ویو کہ کتنا اچھا ماشاءاللہ صاف ستھرا سارا ہو گیا۔ اتنا گندا نہیں ہوتا ہمارا گھر باقی، کیونکہ میرے بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہیں نا، اتنا گند نہیں ڈالتے ہیں، تو اس لیے مجھے اتنی بار صفائیاں کرنے کی ضرورت نہیں
बस होती तकरीबन है। छुट्टी के बाद ये तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। तो 7 बज के आई थिंक 32 मिनट पे या 33 मिनट पे इफ्तार था। तो मैंने कहा पहले चलते हैं, फिर अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में ना जगह नहीं होती है, लोग आ जाते हैं, तो या तो पहले से रिज़र्व कर लेते, वो बेहतर था। तो लेकिन खैर अभी हम लोग, मैं, साकिब, शहाना, ईशा, हसान, अफ़ान, हम लोग बस ये अभी 410 हाईवे पे जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने कहा चलो, है हमारे इस घर से थोड़ा दूर पड़ता है। पहले वाले घर से रिच वे प्लाज़ा करीब था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हमें तकरीबन 25 मिनट आधा घंटा लग जाता है। लेकिन वहाँ पे आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके पास रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा, आप कभी पिज़्ज़ा खा लो, कोई कढ़ाई खानी है, कुछ भी, इतने रेस्टोरेंट है। कभी जाना रिच वे प्लाज़ा तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है। खैर ये हम नवाब आ गए थे, अच्छा है पिज़्ज़ा इनका, बुरा नहीं है। यानी अगर आप चाहते हैं ना पाकिस्तान का राहत बेकर या तहज़ीब बेकरी का पिज़्ज़ा, तो वो आपको सेम वही फ्लेवर और वैसे ही मोटा पिज़्ज़ा मिलेगा यहाँ पे। हमने एक, मेरे ख्याल से मलाई टिक्का पिज़्ज़ा कर लिया था, एक इसने स्पाइसी चिकन टिक्का, 2 पिज़्ज़े कर लिए थे। ये भी हमारे लिए ज़्यादा थे, तकरीबन 4-5 पीस बच गए। फिर हम कुछ पीस सजाद के लिए लेकर आ गए, साथ इन्होंने फ्राइज़ कर लिए। मैंने कहा चलो देर तक बच्चों ने अगर खाना हुआ तो चलो ये खा लेंगे। बस ये खाने के बाद फिर तलब हो रही थी चाय की, फिर चले गए फूड स्ट्रीट, वहाँ से लिया मटका चाय पी। तो मैं तो बस, बच्चे मुझे कह रहे मामा आप बहुत परेशान लग रही है। मैंने कहा मैं बच्चे थक सी गई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए आई हूँ कि मैं अगर थकी हुई हूँ, बच्चे तो खुश हो जाएंगे, तो बच्चे तो इंजॉय कर लेंगे ना। मैंने कहा समय मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा आज कहाँ पे। और जो मेरे होंठ जल रहे थे प्यास से, इतना बुरा आज मेरा रोज़ा वहाँ पे गुजरा, इतनी मुझे वहाँ जाके प्यास लगी। यहाँ पे इन्होंने बस ये मंगवा लिए थे चॉकलेट के, ये अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ से इन्होंने ये लिए और दूसरी शॉप से लेकर आ गए, यहाँ बैठ के इन्होंने चाय के साथ हम लोगों ने ये खा लिए। और ये जो पफ है ये भी यहीं पे कहीं करीब ही शॉप थी, करीब ही रेस्टोरेंट था, आई थिंक जलाबिया के नाम से, हाँ। तो वहाँ से ये लोग लेकर आ गए, तो चाय के साथ बड़ा अच्छा लगा। खैर ये नेक्स्ट डे की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो ये देखो कि डिलीवरी वाले के लिए अमेज़ोन की लड़की आई है, कितनी अच्छी जॉब है कि आप आराम से डिलीवर कर दो, कोई भी पार्सल आता है, कितनी इजी भी जॉब है ना। तो बाकी खैर यहाँ पे मैंने वो टैबलेट, जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि मैंने वो पूछा कि वो क्या, उन्होंने कहा कि हम हल्दी वाले कैप्सूल, मुझे सब मशवरे दे रही थी। बाकी जो मेरे मैनेजर्स थी ना बाकी डिपार्टमेंट की, 3-4 ने मुझे एक ही दिन पे कहा हल्दी के कैप्सूल। तो मैंने कहा आखिर ये कह रही हैं तो ये अच्छे होंगे तभी तो हमारे, मैंने उनसे कहा जो मेरे साथ काम करती है, मैंने कहा हमारी माएँ हल्दी वाला दूध पिलाती थी और हल्दी तेल में डाल के मसाज भी करते थे। कहती बिल्कुल यही बात है। खैर ये वाली हल्दी, और नीचे लिखा हुआ है कुरकमीन। आपको पता है कुरकमन ना पश्तो में हल्दी को कहते हैं, लेकिन इधर भी लिखा हुआ था। खैर ये मजाक कर रही हूँ। तो ये अमेज़ोन से मैंने मंगवाया, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट्स पिन कर दूँगी। मंगवा लेना, सबसे अच्छे वाले मंगवाए हैं ना। और बाकी मैं आपको कुछ, ये मैंने अपने लिए बायोटीन मंगवाई। यार मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि मैंने कहा ये अपने लिए बायोटीन, मुझे बच्चे हंस रहे थे मामा ये इतनी टैबलेट है, खैरियत तो है, ये आप खा लें? कि मैंने कहा चल यार अभी आजकल बीमार हूँ ना, हम लोगों के जब सर पे आते हैं तब हमें याद आता है। और ये मैग्नीशियम ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख़ास अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, ये उनके लिए भी बड़ी अच्छी है। मुझे खैर वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने ये वैसे मंगवाई है कि ये भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब सर पे पड़ गई है ना दर्दें, तब ख्याल आया है कि ये खानी चाहिए। वरना ये 30 से ही आप ज़रूर प्लीज़ स्टार्ट कर दिया करो, ये विटामिन ज़रूर लो। ये खैर बॉडी कोकोनट ऑयल था, ये शहाना ने अपने वाली मंगाया। ये वाला मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ये घुटनों के दर्द तुम्हारे ख़त्म कर देगा, ये वाली लो। ये मैंने ली थी, ये तो आपको शॉपर ड्रग मार्ट से, वालमार्ट से, हर जगह से मिल जाती है। तो बाकी जो थी वो मैंने, बायोटीन भी आपको मिल जाएगी शॉपर ड्रग से। फिर इसके मैग्नीशियम भी 14 में पड़ी है ये ब्लू वाली, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। ये एक 2500 IU वाले विटामिन डी के कैप्सूल थे, ये तो ईशा के थे, उसने मुझे ये दे दिए। खैर अब ये 5 हैं, अब देखती हूँ ये खाती भी है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं सारा दिन गोलियाँ ही खाऊंगी, बस रोटी नहीं मैंने खानी, मैंने तो ये गोलियाँ ही खानी है, लेकिन इसके बगैर चलना नहीं है। बस मेरे लिए यार दुआ करो कि जब तक मेरी बच्ची की, ईशा की शादी नहीं हो जाती, मेरा बच्चा इस काबिल नहीं हो जाते, लड़के काम करने लग जाए, बस अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही चलता फिरता रखे। कदर इंसान को तब आती है जब आप पे मसले बन जाते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी फ़िक्र है कि मैं कहीं काम ना छोड़ दूं। मैं काम छोड़ दिया तो मेरे घर का सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बहुत। मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चियां मेरी यूनिवर्सिटी वाली हैं, वो कैसे फुल टाइम जॉब करेंगी। तो अल्लाह पाक मुझे सलामत रखे, अल्लाह पाक सब माओं को सलामत रखे। मेरे पे कहने पर कोई टैबलेट मत लेना, अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बिल्कुल मत लेना। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।